हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम प्रगतिशील जो प्रगतिवादी उपन्यास हैं उनको पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं को याद करेंगे। हमने दो लोगों को लिया है, आप देख सकते हैं, अमरकांत और जगदीश चंद्र। मुझे एक जो नाटककार है जगदीश चंद्र माथुर, शायद वही हैं, क्लियर नहीं था इसलिए मैंने माथुर नहीं लिखा है। तो अमरकांत और जगदीश चंद्र के उपन्यासों को हम ट्रिक के माध्यम से, एकदम आसान ट्रिक से याद करेंगे और जो महत्वपूर्ण विषय है उसको भी देखेंगे। आप लोग समय की टेंशन ना लें, समय सबका नहीं याद होता है। कोई कोई समय को लेके बहुत परेशान रहते हैं, तो समय सभी का नहीं याद होता है। जब हम पढ़ते हैं कंटिन्यू, धीरे धीरे जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं उनका समय अपने आप फिर याद हो जाता है। लेकिन हमें ट्रिक से रचनाओं को याद करना बहुत ज़रूरी है। इतनी सारी रचनाओं को हम नहीं याद कर पाते और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। एक चीज़ और है, प्रगतिवादी उपन्यासकार में और भी हैं, जैसे यशपाल हो गए और विश्वनाथ हो गए। तो ये सारे क्या हैं, बहुत सारे जो हैं वो प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। प्रगतिवादी मतलब कि जो मार्क्सवाद था वही क्या था, प्रगतिवाद। मार्क्सवाद में हमने बताया था कि जो है शोषक वर्ग का, जो मजदूर वगैरह का शोषण करते थे, उनका क्या किया गया है, विरोध किया गया है। प्रगतिवादी में क्या होगा, समाज का जो छोटे तबके के लोग थे उसके बारे में लिखना, वही क्या है, लिखा जाता था। अब देखते हैं, हम ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं, अमरकांत। एक चीज़ इनके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल कौन है। श्रीलाल शुक्ल हैं। इनको दोनों को संयुक्त रूप से दोनों को 2000 कितने में, 11 में क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये एक ऐसा किस नंबर का था, तो 45वां नंबर का था। किस नंबर का था, 45वां नंबर का था। दोनों को साथ में मिला था, इस बात का आप लोग याद रखना। अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को 2011 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और अगर किस नंबर का है पूछे तो 45वां नंबर का ये ज्ञानपीठ पुरस्कार था। अब देखते हैं इनकी रचनाएं। सूखा पत्ता क्या है, सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, ग्राम सेविका, बीच की दीवार, सुखजीवी, सुन्नर पांडे की पतोहू, इन्हीं हथियारों से। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट यही है, इन्हीं हथियारों से। ये पूछा जाता है, इसका विषय पूछा जाता है तो क्या है ये, असहयोग, क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या है, इसका विषय क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन पर आधारित है। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन पर यह उपन्यास आधारित है। इस चीज को पूछा जाता है तो इसका आप लोग ख्याल रखना, याद रखना इसको। अब देखते हैं, ट्रिक याद करते हैं। अमरकांत, हमने क्या याद किया था, अमरकांत। अमर हो जाता है क्या, जब पत्ता सूख जाता है तो क्या हो जाता है, सूखने के बाद पत्ता अमर हो जाता है, मतलब गिर जाता है। अमर का मतलब समाप्त हो जाना ना, खत्म हो जाना। तो वही है कि अमर हो जाता है क्या, जब पत्ता सूख जाता है, सूखा पत्ता, और वह आकाश की पंछी की तरह नीचे गिरने लगता है। जैसे आकाश का पंछी एक समय आने के बाद धरती पे आ जाता है, वैसे ही सूखा पत्ता अमर होने के बाद आकाश के पंछी की तरह काले उजले दिन, उसके दिन कैसे हैं, काले हो गए हैं। काले, पहले उजले थे फिर काले उजले दिन हो गए हैं, वो धरती पे गिर जाता है। तो एक ग्राम सेविका, जो गांव की सेविका, अभी क्या है, सफाई कर्मी वगैरह वाले हैं तो क्या करते हैं, झाड़ू लगाते हैं ना सुबह, तो वही जब वो धरती पे गिर जाता है काले उजले दिन में, फिर सुबह जब दिन होता है तो ग्राम सेविका क्या करती है, उसको साफ करती है। कौन, ग्राम सेविका। बीच की दीवार, मतलब दीवारों के बीच के जो पत्ते गिरे हैं सूखे, उसको साफ करती है, क्योंकि उसमें उसको सुख मिलता है, उसका वही काम है, उसको सुख जीवी, उसको उसी में सुख मिलता है। वह सुंदर पांडे की पतोहू है, वो ग्राम सेविका क्या है, सुंदर पांडे की पतोहू है। और लास्ट में है, इन्हीं हथियारों से। फिर से देखो, अमर हो जाता है क्या, सूखा पत्ता,
आकाश के पंछी की तरह काले उजले दिन में नीचे गिर जाता है। फिर ग्राम सेविका बीच की दीवार से उसको झाड़ू लगाती है। सुख जीवी, उसको सुख मिलता है, वही उसका जीवन है। कौन है यह? सुन्नर पांडे की पतोहू है। इन्हीं हथियारों से वही सब उसका हथियार है। इस तरह से हमने सारे उपन्यासों को इनके याद कर लिया। अब हम देखते हैं कौन है जगदीश चंद्र। कौन है? इनके उपन्यासों को पूछा जाता है तो इनके उपन्यासों में यही इन्हीं हथियारों से इसका विषय पूछा जाता है। तो आप लोग इसको याद रख लेना। हमने समय भी लिख दिया है तो आप लोग समय देख सकते हैं। 2003 है इन्हीं हथियारों से। जगदीश चंद्र, इनके विषय अक्सर पूछे गए हैं। इनके ज़्यादातर उपन्यास जो हैं वो क्या हैं? पंजाब के दलित जीवन, पंजाब में जो दलित निवास करते थे, दलित जाति के लोग थे, उसका वर्णन इनके उपन्यासों में ज़्यादा मिलता है। तो हम देखेंगे यादों का पहाड़, धरती धन न अपना, आधा पुल, कभी न छोड़े खेत, मुट्ठी भर काकर, ठुंडा लाट, घास गोदाम, नरक कुंड में वास, लाट की वापसी, जमीन तो अपनी थी। समय भी आप लोग देख लीजिए, हमने लिख दिया है। यादों का पहाड़, इसमें क्या धरती धन न अपना, इसका विषय पूछा जाता है। तो ये क्या है? मैंने बता ही दिया। पंजाब के दलित जीवन पर आधारित है। क्या है? पंजाब के दलित जीवन पर आधारित है। और इनका एक उपन्यास और है जो दलित जीवन पर आधारित है, तो जमीन तो अपनी थी। ये भी क्या है? जमीन तो अपनी थी भी दलित जीवन पर आधारित है। इसके बाद अब हम इसको पढ़ेंगे। इसमें जैसे है यादों का पहाड़, जगदीश। मेरे गांव में एक व्यक्ति एक जन थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते थे। कुछ माँ बाप होते हैं बच्चों को बहुत शासन लगाते हैं, किसी से मिलने नहीं देते हैं, किसी बच्चे से खेलने नहीं देते बच्चे के साथ। तो ये गलत है, क्योंकि बच्चा जब तक समाज में नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा, तब तक देश दुनिया के बारे में कैसे जानेगा? हाव भाव कैसे दूसरों से व्यवहार करना है, वो सारी चीज़ें कैसे सीखेगा? तो एक जन थे, उनका बेटा था जगदीश। उनके बेटे का नाम क्या था? जगदीश था। अपने बेटे को कहीं बाहर ही नहीं जाने देते थे, उसको बहुत ज़्यादा शासन में रखते थे। तो यादों का पहाड़ हमने वहीं से ट्रिक बनाई थी। वो हमेशा उसके याद करता रहता था। उसके सर पे क्या रहता था? मतलब बहुत सीरियस रहता था, हंसता वगैरह ज़्यादा नहीं था, हंसता नहीं था, ना ज़्यादा बोलता था। तो यादों का पहाड़, उसके मन में क्या था? यादों का पहाड़ था। धरती धन अपना, उसको धरती धन, उसको अपनी ही धरती क्या है? धन बताया जाता। तुम्हारी धरती धन है, तुम्हें कहीं जाना नहीं है। आधा पुल, एक पुल भी था, वहां जाके वो बैठा करता था, सोचता था कभी न छोड़े खेत। उसको कहा जाता था कभी खेत नहीं छोड़ना है। मुट्ठी भर काकर लेकर टुंडा लाट, मुट्ठी भर काकर लेके टुंडा लाट, घास गोदाम के पास वो नरक कुंड में वास किया करता था। फिर क्या होता है? लाट की वापसी होती है, मतलब उसकी शादी होती है। लाट, बाल को भी लाट कहते हैं, तो बाल वाली आती है। लाट की क्या होती है? वापसी होती है। और वह बताती है जमीन तो अपनी थी, मतलब जमीन अपनी है। फिर से देखो, जगदीश हैं, यादों का पहाड़ इनके सर पे लदा है। उनको कहा जाता है कि धरती धन ही अपना है। आधा पुल पे जाके वो बेचारा बैठ के सोचता है कभी न छोड़े खेत, अपने खेत को कभी नहीं छोड़ना है। और मुट्ठी भर काकर लेके, होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, नदी किनारे या तालाब है तो कंकड़ पत्थर फेंकते रहते हैं, तो वही चीज़ कर रहे हैं। कभी न छोड़े खेत, मुट्ठी भर काकर लेके टुंडा लाट, घास गोदाम के पास, वहाँ पे घास भी रहती है, नरक कुंड में वास करते हैं और लाट की वापसी होती है। फिर वह बताती है जमीन तो अपनी थी। इसके बाद अगर यहाँ एक चीज और पूछता है कि जो ये धरती धन अपना है, ये नरक कुंड, धरती धन ना अपना ही उपन्यास क्या है? नरक कुंड में वास है, मतलब इसी का क्या है? विस्तार है। इसी का क्या है? विस्तार। पूछ सकता है कि धरती धन ना अपना उपन्यास का विस्तार किस नाम से दोबारा इन्होंने लिखा? तो नरक कुंड में वास। और यहाँ तो पता ही चल रहा, टुंडा लाट का विस्तार अगर पूछे तो लाट की वापसी है। लाट यहाँ लिखा है, तो इसलिए आप लोग को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है।
टुंडा लाट उपन्यास किस अगर पूछे कि लाट की वापसी किसका विस्तार है तो टुंडा लाट का है। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगर इस तरह से पढ़ना आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।